के लिए जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 8वां बाब, उसकी 23वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, आए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तज्जब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के पास जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाज़मात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खुसूसी तौर पर इन लम्हात के लिए खुदावंद, जिनमें आए खुदावंद तूने ये शर्फ बख्शा कि आए खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत को अंजाम दिया जाए। पूरे हफ्ते में आए खुदावंद तूने हमारी मदद और रहनुमाई की, हमें संभाला, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा, और आज ऐ खुदावंद अपने कदमों में ले आया है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को और ऐ खुदावंद अपने दिल को ऐ खुदावंद तमाम कमजोरियों के साथ तेरे सामने उंडेलता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो। कामिल उस्ताद रूल कुद्स की ऐ खुदावंद सहायता और रहनुमाई मैसर हो, और मेरा रूह जान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे। मसीह यीशु की खातिर है खुदावंद, जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं, सुन रहे हैं, ऐ खुदावंद आज का कलाम उन सब के लिए है खुदावंद तकवीयत का बायस हो, और ख़ास जिन अरवा के लिए है खुदावंद ये कलाम तूने खुदावंद अता किया है, उनके लिए है खुदावंद तौबा और ऐ खुदावंद बहाली का सबब बने। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जो विर्द हमने पढ़ा है बहुत मकबूल तरीन विर्द है, और ये विर्द जो है अक्सर जब खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में बात की जाती है तो ये विर्द जो है इसको सरे फरिस्त रखा जाता है। इसके ऊपर बड़े जोश जज्बे के साथ जो है वो बात की जाती है। इसके ऊपर बड़े जोश और जज्बे के साथ और वलवले के साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को जो है वो बयान किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि हम उसको जो है वो लोगों के सामने एक आला तरीन शख्सियत की जगह पर रखें, और ऐसा है भी। आज हम इस हवाले की गरज से, इस विर्द की गरज से दो चीजों के बारे में सीखेंगे। ईमान और फर्मा बरदारी के दरमियान क्या तल्लक है, ईमान क्या करता है और फर्मा बरदारी क्या करती है। ईमान और फर्मा बरदारी क्या एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, या ये एक दूसरे के साथ लाजम व मजलूम की तरह जो है वो खड़े हैं। इन बातों के बारे में आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। और जब हम विर्द हमने पढ़ा तो एक बार फिर ये सारा माहौल जो है
وہ ہمارے ذہن کے اندر تازہ ہو گیا کہ خداوند جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور بھیڑ کے ساتھ انہوں نے ایک کافی وقت گزارا ہے اور مختلف اناجیل کے اندر مختلف طور طریقے سے اس کو جو ہے قلم بند کیا گیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح دکھی ہے، خداوند یسوع مسیح تکلیف میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بھیڑ پر نظر کرتا تھا تو بھیڑ کی مشکلات جب وہ دیکھتا تھا، ان کی بیماریاں جب وہ دیکھتا تھا، ان کی خستہ حالی جب وہ دیکھتا تھا تو اس کا دل دکھتا تھا، وہ پریشان ہوتا تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تڑپتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھیں، وہ ان کی خستہ حالی اور بیماری سے لڑنے کے لیے ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ اور اس نے جب اپنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے کی فکر کو چھوڑ دیا تو لازمی بات ہے کہ یہ ساری باتیں اس کے جسم پر اثر انداز ہوں گی۔ وہ تھک چکا تھا، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم یہاں سے پار چلیں گے۔ وہ اپنے استاد کو محسوس کر رہے تھے کہ وہ تھکا ہوا ہے، وہ نیند سے نڈھال ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر کا درد وہ محسوس کر کے اس کو لے چلے۔ متی کی انجیل اس کا نامہ باب 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ پراگندہ، جن لوگوں کا کوئی گھر بار نہ ہو، جن لوگوں کو نکال دیا جائے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیماریوں اور اپنی غربت کی خستہ حالی کی وجہ سے ایک اچھی جگہ کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کو جو ہے صاف کیا، تجدید کی، اس کی سب کو باہر نکالا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے پاس بچے، نوجوان، بیمار، لنگڑے، یہ سب اس کے پاس آئے۔ تو اس کا مطلب ہے جب پہلے والا نظام تھا تو ان لوگوں کو ہیکل کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب یسوع مسیح آیا وہاں تو ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ملی، اور یہ یسوع کے پاس گئے اور اس نے انہیں شفا بخش دی۔ تو یہ خستہ حالی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے دکھ اور تکلیف کا باعث تھی، اور اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ وقت پر آرام نہ کرنا، سونا نہیں، کھانا نہیں، اور اس کے لیے جو ہے سارا وقت جو ہے بھیڑ پر صرف کرنا، یہ سب چیزیں اس کے جسم کو لاغر بنا رہی تھی، اس لیے وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے مرکز کی انجیل میں پطرس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا اس کی جو ہے وہ حالت تھی۔ آئیے مرکز کی انجیل اس کا 4 باب 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ جھیل کے اندر جس حال میں تھا، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ مصنف اس بات پر زور دے رہا ہے
कि वो जिस हाल में भी था और उसको लेकर वो पार चलने लगे। और एक सवाल जो है वो यहां बड़ा मानी खेज है। सवाल क्या है, मैं आपके लिए उस पर आपकी तवज्जो दिलाने के लिए पढ़ना चाहता हूं। 27वीं आयत, और लोग तज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। इसका मतलब है कि जब शागिर्दों ने यीशु मसीह को जगाया तो कतई उनका यह मकसद नहीं था कि तू तूफान को रोक, तू इनको झेड़क, तू इनसे हमें बचा। कतई ये नहीं है। तो उनका मकसद क्या था कि आए उस्ताद, क्या तुझे जरा भी हमारी फिक्र नहीं? हम मरे जा रहे हैं और तू सोया हुआ है। जरा ये बागबान इधर से पकड़, ये रस्सी इधर से खींच, ताकि कश्ती बैलेंस रहे। उन्होंने तो दरअसल उसको उसके हिस्से का काम करने के लिए जगाया था। उन्होंने तो दरअसल उसको अपनी मदद के लिए जगाया था कि चलो अगर कुछ नहीं कर सकते, थके हुए हैं, तो पानी से कश्ती भरती जा रही है, आप पानी निकालते जाएं। वो नहीं जानते थे ये कौन है। वो नहीं जानते थे कि उनकी कश्ती में सोया हुआ, लांगर सा, थका हुआ, नींद से नढाल आदमी कौन है। और खुदावंद आज उन्हें बताना चाहते थे कि वो कौन है। इसलिए वो उनके साथ कश्ती में सोए हुए हैं। इतने हचकोले और वो सोए हुए हैं, इतना पानी और वो सोए हुए हैं। उस वक्त तक सोए रहे वो जब तक शागिर्दों के सब्र का प्याला लबरेज नहीं हो गया। उस वक्त तक वो सोए रहे जब तक शागिर्दों को अपनी मौत सामने दिखाई नहीं देने लगी। यहां से ईमान शुरू होता है। ये कोई ईमान नहीं है हम वहां जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ये कोई ईमान नहीं है खुदावंद बेहतर करेगा। जब बिगड़े तो खुदावंद बेहतर करे तो ईमान है। बिगड़े हुए में आप खड़े रहे तो ईमान है। खुदावंद यीशु मसीह को जब जगाया गया तो उन्होंने पहला लफ्ज उनको क्या कहा? आए बेअतकादो, डरते क्यों हो? अगर तुम मरोगे तो क्या मैं बच जाऊंगा? नहीं सोचते हो? तुम्हारे साथ हूं, तूफान में हूं, भीगा हुआ हूं, किश्ती में हूं। कोई मैंने बहुत अच्छी सहूलत वाली जगह का इंतखाब नहीं किया कि तुम छोटी कश्तियों में आ जाओ, मैं बड़ी में जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। आए कम मत का दो, डरते क्यों हो? और जब अक्सर इस विर्द के अंदर पानी और हवा को मनफी मानों में लिया जाता है। जब हम पैगाम सुनाते हैं, मैंने भी कई बार इसके ऊपर ये पैगाम सुनाया बड़े जोश और जज्बे के साथ कि जी यीशु मसीह के खिलाफ अब ये सारी सियासतें हो रही हैं, अब तूफान आ गया है, यीशु मसीह की ये सब कुछ कौन कर रहा है जी? ये मुखालिफ ताकतें कर रही हैं। लेकिन रात को जब मैं सोच रहा था तो मैं कह रहा था, खालिके दो जहां उस कश्ती के अंदर है, तो क्या झील खुश नहीं हो सकती? क्या पानी खुश नहीं हो सकता? क्या हवा खुश नहीं हो सकती? क्या वो खुशी से अपनी मौजूदगी का इजहार नहीं कर सकती? कर सकती है। आइए जरा हम खरूज की किताब में चलते हैं। हर जगह पर पानी और हवा के साथ शैतान या मुखालिफ ताकतों का ही वास्ता नहीं रहता, बल्कि खुदावंद भी अपने लोगों को सिखाने, समझाने और बचाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करता है। वो अपनी कुदरत का इजहार करता है।
जब बनी इसराइल मिस्र से निकले, खुदावंद कुछ और मंसूबा लिए हुए था। वो आखिरी हद तक सजा देना चाहता था। जब वो वहां से निकले, 3 दिन की मसाफत पर खुदावंद ने मूसा से कहा, इनको कहना कि इस मकाम पर अपने डेरे डालें। और ये ऐन समुंदर का किनारा था बहरे कुलजम का। डाल दिए, पड़ाव डाल दिया, डेरे डाल दिए, कोई फिक्र नहीं है, बस अब हम निकल आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये मेरे ईमान के सबब से हुआ है। मैं ना आपको कहता था मूसा के पीछे आए, ये बंदा खुदा का बंदा है, हम ये हमें जरूर बचाएगा। मैंने कहा था आपको, मैंने उसको भी बुलाया था, मैंने उसको भी बुलाया था, मैंने उसको भी कहा था। आज अगर आपका खानदान बच गया है तो मेरी कोशिश से बच गया है, आप तो चाहते ही नहीं थे आना। ये सब बातें हो रही थी हजूम के अंदर। लेकिन उस वक्त ईमान का पता चला जब एक दूर दूर तक एक गर्द उठती हुई दिखाई दी, धूड़ उठती हुई दिखाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो गया? फिरौन हमारे पीछे आ गया। वही लोग जो कह रहे थे, मैं कहता था मेरा ईमान था, वो कहने लगे मूसा मरवाता ही, असि पहले ही कहते सा वो मिस्र में ही हमें रहने दे, हम काम कर लेंगे, हम ईंटें बना लेंगे, अब हम यहां मरेंगे। कहां गया? आए कम एतकादो, डरते क्यों हो? जिसने मिस्र पर आफत नाज़िल की, क्या वो यहां तुम्हें नहीं बचा पाएगा? और क्या हुआ? पढ़ने लगा हूं आपके लिए खरूज की किताब 14वां बाब 21वीं है। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है। इस हवाले को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? क्या यह नहीं लगा कि यह वही शख्स है जिसने कुलजम के पानी को 2 हिस्से कर दिया? वो उस वक्त भी उसका हुक्म मानते थे, वो आज भी उसका हुक्म मानते हैं। इसलिए ना सिर्फ पानी और हवा, मैं आपके सामने आज 3 किरदार जो है वो रखना चाहता हूं। हर बार मुसीबत हमें मुखालिफ से नहीं मिलती है। कई बार खुदा हमें ताने के लिए मसाइब भेजता है। इसीलिए यीशु मसीह जो है वो इन मुश्किलात में थे। यशायाह की किताब उसका 53 बाब 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके वसीला से पूरी होगी। ये जो बात हो रही है, ये जो जिक्र हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मैं और आप भी हैं। यीशु मसीह, उसकी नस्ल और उसकी उम्र दराज होगी। लेकिन कब? जब उसकी नस्ल में शामिल होंगे तो कभी कभी खुदा खुद भी मुश्किलात को अपने लोगों पर आने देता है। जिस तरह यूसुफ घर से निकला बाप की फरमाबरदारी के लिए, भाइयों की मोहब्बत में गिरफ्तार, लेकिन जब भाइयों के पास आया तो हसद और बुग़्ज़ का सामना करना पड़ा। बिक गया, मिस्र में चला गया, मिस्र से पोतीफार के घर में चला गया, पोतीफार के घर से एक
मुश्किल उसका रास्ता देख रही थी। कैद में चला गया, कैद में खुदा ने अपना काम शुरू कर दिया। रास्ता देखिए, रास्ते की मंजिलें देखिए, और फिर आखिरी मंजिल क्या है? तख्ते मिस्र। कैद से होता हुआ वो तख्त के ऊपर चला गया, दूसरे दर्जे का हाकम बन गया। लेकिन क्या था? उसका ईमान था कि अगर मैं फरमाबरदारी करूंगा तो मेरा खुदावंद मुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। और वो खाते रहा। उसके बाद दानिएल को बड़ी सियासत के साथ एक काम में फंसा लिया गया, और जब वो उस कानून और सियासत का नाफरमान गदराना गया तो उसको शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेरों की मांद में क्या हुआ? दारा सुबह जल्दी जाके गार के धारे पर खड़ा हो गया। रात भर सोया नहीं, सोच रहा था बंदा अच्छा था, कभी उसने मेरे लिए नुकसान नहीं चाहा, लेकिन ये वज़रा की सियासत को मैं क्यों नहीं समझ पाया हूं, क्यों मैंने ऐसा कर दिया। खुदावंद उसकी हिफाजत करना, दानिएल के खुदा उसकी हिफाजत करना, वो तेरे लिए सब कुछ करता है। तो आके उसको पूछता है, दानिएल क्या तेरे खुदा ने तेरी हिफाजत की? उसने कहा, हां बादशाह, उसने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिया। क्या बात है! आए कामत का दो, डरते क्यों हो? क्या मुझे अपने साथ नहीं पाते? क्या ये यकीन नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? और इसके बाद तीसरा जो किरदार है वो सदरक, मिसरक और अब्दनजू का है। जलती हुई भट्टी में जब भी कोई खुदा और आपके दरमियान आने की कोशिश करे, किसी भी चीज से ना डरते हुए आप उसका सामना कर सकते हैं। और सदरक और मिसरक ने कहा, आए बादशाह, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि हम सवाए अपने खुदा के किसी और को सजदा नहीं करेंगे। अगरचे तू हमें भट्टी में फेंक दे, वो हमें आग से बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरे माबूद को सिजदा नहीं करेंगे। और फिर जो हुआ आप सब उसको जानते हैं। 7 गुना आग तेज कर दी गई। मैं समझता हूं 7 गुना आग तेज नहीं हुई, बल्कि बादशाह जो है उसका गुस्सा 7 गुना बढ़ गया। लोग क्या कहेंगे? मेरी बादशाही कहां गई? मेरी इज्जत कहां गई? मेरा दबदबा कहां गया? मेरा रोब कहां गया? लेकिन खुदावंद ने साबित किया, मुखालिफ जितना मर्जी ताकतवर हो, हमेशा उसकी फतह है जो सच्चाई पर कायम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। फेंक दिया गया। फेंकने वाले आग की लपटों की नजर हो गए, लेकिन जो भट्टी में फेंके गए वो चल रहे हैं। बादशाह हैरान हुआ और अपनी कुर्सी से, तख्त से उठ गया और कहने लगा वुज़रा को मुखातिब करके, क्या हमने 3 लोग नहीं फेंके? मुझे 4 क्यों नजर आते हैं? और चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। और आज इलाजादा उस कश्ती के अंदर सवार है जिसके साथ पानी और हवा जो है
وہ کھیل رہے ہیں، وہ اپنے خالق کے ساتھ بات کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور خالق اپنے شاگردوں کے لیے ان کو ڈانٹتا ہے، ان کو کہتا ہے تھم جاؤ، رک جاؤ، اور لکھا ہے اسی وقت امن ہو گیا۔ جن کے پاس ایمان تھا ڈر رہے ہیں، جن کے پاس فرما برداری ہے ساکت ہو گئے ہیں، اور شاگرد حیران ہوئے یہ کیسا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ آئیے میرے عزیزوں، آج ہم خداوند کی قدرت کا اقرار کریں۔ آج ہم اپنی تمام مشکلات میں اس کو اپنی ساری مشکلات جو ہے دیں، کیونکہ وہ بہت قدرت رکھتا ہے، وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، اور ہمیشہ جس سے محبت رکھی جاتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جس سے محبت رکھی جاتی ہے اس کا نفع سوچا جاتا ہے، نقصان نہیں۔ اگر آپ خداوند کے پیچھے ہیں تو آج اگر آپ اپنے حالات سے ڈرتے رہے، مشکلات سے ڈرتے رہے، تو خداوند ہمیں بھی آج یہی کہہ رہا ہے، ڈرتے کیوں ہو، کم اعتقاد کیوں ہوتے ہو، اور کائنات پر نظر کریں، کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو کائنات کی کوئی چیز آپ کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ خدا اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ میرے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ اور خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں اس پیغام کے لیے۔ خداوند ہماری مدد کر کے ہم ایمان سے تیرے حضور میں چلتے جائیں اور تیرا پیارا نام جلال پائے۔ پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، جو یہاں نہیں خداوند ان کی حفاظت کر، اپنے ہاتھ میں خداوند ان کو محفوظ رکھ، اور پیارے خداوند ان کو سکھا۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ یوسف کے برتھ ڈے کے لیے خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند، اس کو صحت دینے کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں۔ پیارے خداوند روت اور ولسن کو اپنے عظیم ہاتھ میں محفوظ رکھ، طاقت دے، تندرستی دے خداوند، اور تیرا پیارا نام جلال پائے۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر اور تیرے پیارے نام کو جلال ملے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے سارے نقشوں کے لیے خداوند، تو نے ہم سب کے لیے تیرے عظیم کاموں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیری تعریف، تیری حمد ہو خداوند۔ سب کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، اور بچوں کو خداوند تو اپنے عظیم جلال کے لیے تیار کر۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی قدرت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔